भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना का बेटा करार दिया है। दरअसल जमाल सिद्दीकी आज मुरादाबाद के दस्तकार पद्मश्री दिलशाद हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यह सरकार मजहब के नाम पर एनकाउंटर करने में लगी। इस बयान पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे। वह भारत समर्थक हैं या पाकिस्तान के। वह तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो तो हर मामले में हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब तो किसी ने नहीं कहा कि एक हिंदू मारा गया। ओवैसी धर्म की राजनीति करके जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसलिए देश के सभी मुसलमानों को मिलकर ओवैसी के इस बयान की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी इस्लाम का नाम बदनाम कर हमारे बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसी तरह जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब कोई चुनाव आता है तो उन्हें मुसलमान याद आते हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुरादाबाद के दस्तकार दिलशाद हुसैन को पद्मश्री मिलने पर कहा कि वह भारत के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब से वह सत्ता में आए हैं तब से अवार्ड हकदारों को मिल रहा है। पहले तो बड़े बड़े लोग अवार्ड खरीद लेते थे। वहीं उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी के परिवार ने तमाम मस्जिद और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से हैदराबाद में ओवैसी के कौड़ी की इज्जत नहीं है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हमें मोहतरम जनाब दिलशाद साहब का सत्कार करने का अवसर मिला है। मैं हमारी पूरी अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से वो सरकार में आए हैं, जो पद्मश्री अवार्ड है, जो पद्म विभूषण है या कोई भी अवार्ड है, वो हकदारों को मिल रहा है। पहले ऐसे अवार्ड बड़े बड़े जो नामर होते थे वो खरीद लेते थे, गरीब तक नहीं पहुंच पाता था। अब प्रधानमंत्री जी ढूंढ कर जो उसका हकदार है, जो कलाकार है, जो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको दे रहे। आज हम सब लोग यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मोहतरम जनाब दिलशाद साहब के माध्यम से पूरे कौम का नाम रोशन हुआ है, पूरे मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ है और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये जो हमारी कला है ये पहुंचा है। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत के सपोर्टर है कि पाकिस्तान के सपोर्टर है। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अफसोस है कि अभी एक माँ ने कहा कि नहीं ये सिर्फ गुंडा था, इसका लाश भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद भी अगर उनके जबान पे ताले लगते हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले भी विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुई तब कहाँ थे? तब तो किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। अभी राणा का इनकाउंटर हुआ तब कहाँ थे? तब किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। जो अपराधी है वो अपराधी होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का रिश्तेदार होता है, ना वो किसी धर्म का होता है। ये धर्म की राजनीति कर कर जहर घोलने का काम जो अवश्य कर रहे, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं मुसलमान के हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इसकी निंदा करें, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम बदनाम करे, इस्लाम का नाम बदनाम करे और हमारे बीच में जहर घोलने का काम करे। बिल्कुल वैसे ही बयान अखिलेश जी की तरफ से भी आ रहे हैं। अब अखिलेश जी की तो महिमा अपरंपार है। अखिलेश जी को जब चुनाव की बात होती है, जब वोट चाहिए तो मुसलमान याद आता है, जब कोई पद दिलाना होता है, जब कोई प्रतिष्ठा दिलानी होती है तो यादव याद आते हैं। और मैं तो यादव नहीं, उनका परिवार याद आता है। वो तो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि अब बहुत हो चुका है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बिना वोट की राजनीति किए हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो हमारा काम कर रहे, आप चाहे किसी भी योजनाओं की बात कर ले, आज ये जो विधवा विलाप करने वाले लोग हैं, कहीं एक बार भी नहीं बोल पाए होंगे कि किसी मुस्लिम को किसी योजनाओं में पीछे रखा गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो,
चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, चाहे हर नल में जल की बात हो, किसी भी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि अभी जो चुनाव हुए यहाँ पर 2022 में, किस प्रकार से मुस्लिम भाइयों ने अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। ये देखकर अब विपक्ष बहुत परेशान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है।